Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel with another episode. अब तो ज़िंदगी है. Let's start the episode. वो मतलूबा फ्लोर पर पहुंचते लिफ्ट से बाहर निकले, जहां हर शख्स अपने काम में मगन था. किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. उनको बस अपना काम करना था. वो भी तेज़ तेज़ कदम उठाते अपने ऑफिस की तरफ बढ़ी ही थी कि दायान शाह के ऑफिस से आमिर निकला. वो ठठक कर रुके. ये बंदा तो एक माह की छुट्टी पर था ना, फिर एक दिन की छुट्टी कैसे हुई? वो मुस्कुराई. दायान शाह को पता लग गया होना है कि मिस महापारा किसी काम की नहीं, इसलिए बेचारे आमिर को वापस काम पे बुला ही लिया. आमिर ने भी बाहर निकलते हुए महापारा को देखा तो अपने ऑफिस की तरफ जाने की बजाय उसकी तरफ आया. अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू एसके कंपनी. महापारा ने सर खम करके सलाम का जवाब दिया. मैम, आज सर थोड़े नहीं बल्कि बहुत गुस्से में हैं, तो थोड़ी सी एहतियात प्लीज़. गुस्से में? लेकिन क्यों? उसके चेहरे से मुस्कुराहट ख़त्म हुई और उसकी जगह घबराहट ने ले ली. वो थोड़ी डीलिंग्स में गड़बड़ हुई है, इसलिए सबकी शामत आई हुई. मैं बस आपको खबरदार कर रहा हूँ. सर गुस्से में किसी का लिहाज नहीं करते. मैं बहुत बार उनके अताब का निशाना बन चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ. अब आप जाएं ऑफिस, मैं भी अपना काम देख लूँ. आमिर उसको परेशान करने के बाद दूसरी तरफ चला गया, जबकि वो मरे मरे कदमों के साथ अपने ऑफिस में गई. या अल्लाह, मैं तो आज भी लेट आई हूँ, कहीं मुझे भी ना डांट दें. और वैसे भी बहुत बुरे तरीके से गुस्सा करते हैं. मैं क्या करूँ? महापारा अपना हैंड बैग ऑफिस टेबल पर रखने के बाद कभी एक जगह खड़ी हो जाती और फिर चलने लग जाती. उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो दायान शाह के सामने जाए तो कैसे जाए. महापारा, कुछ करो. क्या ही करूं? आमिर ने बताया तो है वो किसी का लिहाज नहीं करते, मगर मैं तो बीवी हूँ. पर बीवी को ज़्यादा भी रगड़ सकते हैं. वो मेरे साथ कल रोमांटिक भी हुए थे. वो बात छेड़ दूँगी, मगर छेड़ूँगी कैसे? मुंह में उंगली दबाए रॉकिंग चेयर पर धम से गिरी. क्या नज़ाकत से जाऊं? लड़कियां कैसे अपने बंदों को बस में कर लेती हैं. इधर मेरा बंदा बस में क्या ही होगा, उसको बस अपने बिजनेस की पड़ी रहती है. महापारा, तुम ऐसे करो, थोड़ा दुपट्टे को नज़ाकत से लो, 2-4 लटों को हेयर बैंड से निकाल कर चेहरे पर गिराओ और फिर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट के साथ दायान के ऑफिस में पहुंचो. अगर गुस्सा करेंगे तो तुम उल्टा शुरू हो जाना. उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाले मुहावरे पे अमल कर लेना. लेट्स गो. अब शाम तक बिना काम के इधर तो नहीं बैठ सकती ना. वो सोचने के साथ साथ इन बातों पर अमल करती, खुद में मस्नूई नज़ाकत लाती, 2-4 लटों को चेहरे पर बिखराए उठ चुकी थी. खुद में कॉन्फिडेंस लाती दायान शाह के पास जाने के लिए ऑफिस से निकली. दायान शाह को अलार्म सिस्टम से पता चल चुका था कि महापारा मैडम अपने ऑफिस में आ चुकी हैं, इसलिए वॉल स्क्रीन हटाता शीशे की वॉल के पार देखने लगा. मगर उसकी मोहतरमा ये अजीब पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रही है. लैपटॉप को साइड पे करता वो हाथों की मुट्ठी बनाए उन पर ठोड़ी जमाता अपनी मोहतरमा की अजीबो गरीब हरकतें देखने लगा, जो ऑफिस में चक्कर लगाते कुछ न कुछ तो बड़बड़ा ही रही थी. 5-10 मिनट चक्कर लगाने के बाद वो चेयर पर बैठी नहीं बल्कि गिरी थी. इसको कौन सी परेशानी है? वो अपना फ़ोन उठाता उसको कॉल करने लगा था कि महापारा की हरकत देखकर फ़ोन को टेबल पर पटका.
मैडम साहिबा बड़ी फुर्सत से बालों को बनाती दुपट कुछ करने लगी थी। यह मोहतरमा कभी नहीं सुधर सकती। वो परेशान हो गया था और उसकी बीवी बड़ी फुर्सत से अपना हुलिया चेंज कर रही है। वो बड़बड़ाता हुआ अपने लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ ताकि काम कर सके। वैसे ही काम की वजह से उसका मूड ख़राब था। वो तो मोहतरमा को देखकर पुरसुकून होना चाहता था, मगर उसकी मोहतरमा ने अजीबोगरीब हरकतें करके ही उसका मूड मज़ीद स्पॉइल कर दिया था। इसलिए वॉलपेपर लगाता मुकम्मल तौर पर अपने काम की तरफ मुतवज्जो हुआ। थोड़ी देर बाद ऑफिस का रूम खुलने की आवाज़ आई, मगर उसने सर उठाकर नहीं देखा। जानता था मोहतरमा तशरीफ़ ले आई होंगी। अल्लाह अल्लाह, आज तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में तो नहीं है? महापारा, अपनी खैर मनाओ, तुमने तो शेर की कछार में कदम भी रख दिया है। वो उसको लैपटॉप पर मसरूफ़ देखकर उंगलियां मरोड़ती उसके सामने टेबल के पार बैठी। सर जी। वो की पॉइंट्स को अलग करता बस बोल गया। महापारा ने मुंह बनाया। बी कॉन्फिडेंट महापारा। वो एक गहरी सांस लेकर पुरस्कून हुई। मैं क्या करूं? क्या करना चाहती हो तुम? वो बिना नज़रें उठाए बोल रहा था। इस बंदे को सच में गाड़ी में रोमांस करना पसंद है क्या? इस वक्त तो मुँह पे 12 बजे हुए हैं, जैसे सामने बीवी नहीं कोई बिजनेस का हरीफ बैठा हो। वो मुंह बनाती हुई सोचने में महव हुई। महापारा, क्या करना चाहती हो? ये पूछा है। वो मोहतरमा की खामोशी पर नज़रें उठा गया, जो अपनी उंगलियों के साथ खेलती किसी दूसरे जहान में पहुंच चुकी थी। दायान शाह की आवाज़ पर होश में आई। ऑफिस में क्या करते हैं? काम ही करते हैं, रोमांस थोड़ी करते हैं। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, मगर अपने अल्फाज पर गौर किया तो मुंह पर हाथ रख गई। दायान शाह भी उसकी गैर मुतवक्का बात पर गड़बड़ा गया। रोमांस इन ऑफिस? और फिर उचका कर महापारा का शर्म से लाल होता चेहरा देखकर बोला, सर वो ना गलती से फिसल गया। मेज़बान कुछ भी बोल देती है, आपको तो पता ही है। आप प्लीज़ गुस्सा ना करें, रिलैक्स रहें। मैं अपने ऑफिस जाती हूँ, बाय। महापारा को खैर नहीं होनी तो वो पहले गुस्से में था, उसकी बात पर मज़ीद गुस्सा आ गया होगा, इसलिए जल्दी जल्दी बोलती खड़ी होती दरवाजे की तरफ भागी। दायान शाह हैरत ज़दा जब उसको भागने के लिए तैयार देखा तो वो भी एकदम से खड़ा हुआ और जल्दी से उसके पास पहुंचकर उसकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो लहरा कर उसके सीने से आ लगी। महापारा ने घबरा कर अपनी आंखें बंद की। दायान शाह मसरूर सा होता उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू बांध गया। उसके मोहतरमा की यही हरकतें उसको मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थीं, जैसे अभी वो बिज़नेस की सारी टेंशन्स भुलाए उसके साथ बेफजूल गुफ्तगू कर रहा था। अब बोलो, ऑफिस में क्या करते हैं? दूर से ठीक सुनाई नहीं दे रहा था। एक हाथ से उसकी ठोड़ी को पकड़कर ऊंचा किया और फिर लिटों को संवारता हुआ कान के पीछे उड़ेसा जिनको निकाल कर आई थी। वो दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ती कांपी। शेर की कछार में फंसी भला तड़ाक करके जवाब थोड़ी दे सकती थी, इसलिए खामोश रहना ही मुनासिब समझा। महापारा, वो उसकी खामोशी पर बेचैन हुआ। शायद उसको पटर पटर करती महापारा ही ज़्यादा पसंद थी, या फिर वो जो तड़क करके उसको जवाब देती थी। वो ना गलती से महापारा बंद आंखों से ही बोलने लगी थी कि दायान ने उसके होंठों पर उंगली रख के खामोश करवाया। उसने हैरत से आंखों को वार किया जो डायरेक्ट दायान शाह की काली घूर स्याह आंखों से टकराई तो उसने घबरा कर नज़रें झुकाई। ऐसी गलती बार बार किया करो,
दायान शाह अपनी उंगली उसके होठों पर फेरता उनकी नरमाहट महसूस करता हुआ बोला। महापारा को हैरत और उसने फिर से दायान शाह के चेहरे की जानिब निगाहें की। उसके देखने पर आँख को विंग करता उसकी कमर पर जोर से चुटकी काट गया। महापारा की चीख आपको गुस्सा नहीं आया? वो हैरत से बोली और उसके बाजू का हिस्सा तोड़ने लगी, मगर दायान शाह ने मुझे गुस्सा क्यों आएगा? वो बस हल्का सा मुस्कुराया, शायद उनसे क्योंकि आप गुस्से में थे। महापारा उसकी मुस्कुराहट पर मस्मराई। मैं गुस्से में कब था? उसके हाथ को अपने हाथ में लेता होठों पर रख के चूमने लगा। आमिर ने बताया कि आप गुस्से में? व्हाट? आमिर ने तुमसे क्या फजूल बकवास की? वो जो सुकून से उसकी उंगलियों को चूम रहा था उसकी बात पर झिझका और फिर हैरत ज़दा हुआ। लो जी महापारा, तुमने कहीं और ब्लंडर तो नहीं कर लिया? वो दिल ही दिल में परेशान हुई। वो ना बस ऐसे, आप गुस्सा तो ना हो महापारा? महापारा फीकी सी मुस्कुराहट के साथ दायान शाह के साथ चिपकी ताकि अब सही में उसको पुरस्कुन कर सके। तुम इसलिए ऐसी बातें कर रही थी? दायान शाह ने आंखों को छोटा करते चालाक मोहतरमा को घूरा। वो बस। महापारा गड़बड़ाई। अब इस बात का क्या ही जवाब दे। चलो आओ, तुम्हें बताता हूँ कि ऑफिस में रोमांस कैसे करते हैं। वो झुककर उसको बाहों में भरता अपने ऑफिस में बने छोटे से कमरे की तरफ बढ़ा। सर, मैं तो वो सिचुएशन में कंफ्यूज हुई। भला दायान शाह की कुर्बत को झेल सकती है क्या? वो तो उसकी सिंपल बातों पर घबरा जाती थी। दायान शाह अनसुना करके उसको कमरे में लाता हुआ सोफ़ा कम बेड पर लेटा गया। महापारा पीछे की तरफ खिसकी, मगर दायान शाह ने खिसकने नहीं दिया। अपना घुटना दूसरी तरफ रखते हुए उसकी टांगों को गिरफ्त में ले गया। ऑफिस में रोमांस भी तो करना है ना मोहतरमा? वो अपने कोट के बटन को एक हाथ से खोलता पीछे की तरफ फेंक गया। महापारा उसको कोट उतारते देखकर झटपटाती हुई पीछे होने लगी। सर, वो दायान के तेवर देखते हुए हवास खोने लगी। ऐसे तो कभी नहीं किया। हाँ, बातों से उसको घबराहट में ज़रूर मुब्तला करता था, मगर आज तो कुछ और ही करने का इरादा किया हुआ था। भला ऑफिस में ऐसा कौन करता है? अपने घर में तो कुछ किया नहीं, और आज ऑफिस में क्यों ऐसा कर रहे? बोलो, बल्कि रहने दो। बोलते हुए रोमांस में मज़ा नहीं आएगा। उस पर झुकते हुए उसके चेहरे पर फूंक मार कर बोला। महापारा ने शर्मा कर अपनी आंखों को बंद किया। यह बंदा भारी आवाज़ में कैसे दिल लुभाने वाली बातें करता है। वो उसके गर्दन के पास पहुंचता अपनी गरम गरम सांसों से उसकी गर्दन को झुलसाता। और फिकार पिक्की हस्बे मामूल दूसरी तरफ आमिर उसको अगली मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगा। वो ओके करता, बटन प्रेस करता, महापारा के ऊपर से उठा, नीचे फेंका गया, कोट उठा गया। महापारा गहरी गहरी सांसें लेती, दांत पीसते अपने बंदे को देख कम और घूर ज़्यादा रही थी। दायान शाह ने मुस्कुराहट दबाते कोट पहना और फिर उसकी तरफ बढ़ा। वो मुझे लगता है ऑफिस काम करने की जगह है, रोमांस करने की नहीं। ये घर पे ही अच्छा लगता है। वो कान की लो को मसलता मुस्कुराहट दबा रहा था। जानता था अगर थोड़ा सा
अपने शर्त को सही कर दी। खा जाने वाली नज़रों से उसको देख कर बोली। दायान शाह ने कान में उंगली डालकर बंद आंखों से मुस्कुराया। वो ना चाहते हुए भी महापारा के साथ ज्यादती कर जाता था। इस बात का बिजनेस की वजह से उसकी मोहब्बत नाराज हो चुकी थी। अब उसको राजी करने के लिए कुछ सोचना था। वो बड़बड़ाता हुआ, ये बंदा कभी नहीं सुधर सकता। वो सच बताते हुए भी उसके रोमांस में साथ देने के लिए तैयार हो गई थी, मगर वो कैसे भूल गई थी कि उसकी सौतन तो बिजनेस है, और सौतन भला किसको अच्छी लगती है। कैसे बोल रहे थे, ऑफिस में रोमांस भी तो करना है, जैसे मैं जानती ही नहीं इनको। वह काम से ज़्यादा मैं अहम हो सकती हूँ। मैं तो इनके लिए सेकंड ऑप्शन ही रहूँगी। वांसों का वो अभी लैपटॉप पर पासवर्ड टाइप कर रही थी कि डोर नॉक हुआ। उसका दिल खुश फहम हुआ। वो मुस्कुरा कर कम इन बोल गई। डोर खुलते ही आमिर का चेहरा नमूदार हुआ तो उसकी मुस्कुराहट सिमटी और उसकी जगह गुस्से ने ले ली। मैम, आप आज घर चली जाएं। सर साइट पर मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, इसलिए आप भी इधर ना रहें। ड्राइवर नीचे आपका इंतज़ार कर रहा है। आमिर, तुम अपने सर को जाके बोल दो कि मैं आज के बाद ऑफिस ही नहीं आऊँगी। जब कोई काम ही नहीं करवाना, आऊँ और जाऊँ के चक्कर में लगी रहूँ। वह अपना पर्स उठाती धम से उसके पास पहुंची। वह गड़बड़ा कर सर हिलाता साइड पे हुआ ताकि महापारा बाहर जा सके। महापारा के बाहर जाते ही आमिर भी सर खुजाता उसके ऑफिस से निकला। मैम को अभी सर की शिद्दतों का अंदाज़ा नहीं है। वो जो चीज़ चाहते हैं वही होती है। फिर मैम कैसे बोल सकती हैं कि ऑफिस नहीं आऊँगी। वो सोचता हुआ अपने ऑफिस में पहुंचकर मतलूबा फाइल्स उठाता बाहर निकल गया। फैसल बुखारी इस वक्त नताशा के घर में मौजूद था और बिखरी हुई नताशा को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, जो सब कुछ तहस नहस करने के लिए तैयार थी। तुम्हें किसने बोला था कि छोटी सी अकल को इस्तेमाल करो और मोतसिम खान की बीवी को अगवा करो। देख लिया नतीजा। फिर तुम्हारे घर में घुसकर थप्पड़ मार गया साला। शट अप फैसल, तुम बजाय कुछ करने के कह के लगा रहे हो। वो चाय का कप पटक कर बोली, क्योंकि मुझे उस मामूली लड़की को सबक सिखाना था तो सिखा लिया। वो चाय की चुस्की भरकर उसको उसके तड़पने को देख रहा था। दिल में खुश हो रहा था कि मोतसिम खान ने थप्पड़ मारकर बहुत अच्छा किया। साली खुद को तो चीज़ समझ रही थी। तुम कुछ भी करके उस लड़की को मोतसिम खान की ज़िंदगी से निकालो, और मैं ऐसा क्यों करूं? फैसल बुखारी गड़बड़ा कर पहलू बदल गया। गलत फहमी है तुम्हारी तो गलत फहमी रहने दो, या फिर उस लड़की को निकाल फेंको। इट्स अप टू यू। मैं अभी पार्लर जा रही हूँ। चाय साली बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रही है। एसके कंपनी के बाद तुम्हारे पर काटूंगा। वो बड़बड़ाता हुआ घर जाने के लिए निकला। मोतसिम खान फ्रेश होता कमरे से बाहर आया और अपना रुख साथ वाले कमरे की तरफ गया ताकि कल्बी और शेर का दीदार हो सके, मगर साफ सुथरा कमरा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। वो पतील था बगलों
वो अन्या की गैर मौजूदगी पे हैरान हुआ। भला वो किधर जा सकती है? बुआ अन्या और शेर की तरह उसको जब समझ नहीं आई कि क्या करे, इसलिए मरते क्या न करते बुआ से ही पूछ लिया। अरे साहब जी आप। बुआ उसकी आवाज़ पे पीछे मुड़ी। अन्या बेटी अभी थोड़ी देर पहले ही बाबा को लेके नीचे आई थी। शुबाना उनको शायद बैकयार्ड पे या फिर पोल पास लेके गई होगी। बुआ की बात पर खान के माथे पे तेवरी आई। शुबाना भला अन्या को क्यों लेके गई है? वो बड़े बड़े कदम उठाता बैकयार्ड की तरफ बढ़ा, मगर वहाँ पे उनका नामो निशान नहीं था। वो माथे को मसलता हुआ पूल की तरफ गया, जहाँ इसके बावजूद वो लोगों की बातें सुन रही है। उसको चाहिए वो सबका मुंह तोड़ जवाब दे, बाकी मोतसिम खान खुद सब संभाल लेगा। मगर यही बात उसकी मासूम कल्बी को समझ नहीं आ रही थी। वो अपनी फटती शरियानों के साथ उनके पास पहुंचा। क्या हो रहा है? उसकी गुस्सीली सख्त आवाज़ पर अन्या के साथ शुबाना भी गड़बड़ाई और वो घबरा कर खड़ी हुई। कुछ नहीं साहब, वो मैं बस मामा जी और मामी की खैरियत पूछ रही थी। शुबाना जल्दी से बात बनाती अन्या को भी आंखें दिखाई ताकि वो उसकी हाँ में हाँ मिलाए। अन्या कुछ बोलने लगी थी कि मोतसिम ने उंगली उठाकर उसको बोलने से मना किया और शेर को पकड़ा जो डेयरी के पास जाने के लिए मचल रहा था। अन्या शर्मिंदा होती उंगलियां मरोड़ने लगी। वो खान की आंखों में शिकवा देख चुकी थी। मोतसिम शेर को प्यार करने में मसरूफ़ हुआ तो शुबाना वहाँ से खिसकने लगी, मगर मोतसिम खान की ज़ीरक निगाहों से ये चीज़ छुप सकती थी क्या? एक मिनट शुबाना। वह बहराम को सीने से लगाता शुबाना के सामने खड़ा हुआ और अन्या को भी पकड़कर अपने बाजू के हल्के में लिया। जी साहब। वो अन्या को मोतसिम के हल्के में देखकर हसरत ज़दा हुई। भला उससे भी कमतर होने के बावजूद उसकी किस्मत में मोतसिम खान जैसा चांद कैसे आ गया? अन्या मेरी बीवी है और इसके साथ वैसे पेश आया करो जैसे मेरे साथ आती हो। ये तुम्हारी मालकिन पहले और कज़न बाद में होगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे इस तरह की सिचुएशन नज़र आई तो तुम्हें फायर करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। आज सिर्फ अन्या की कज़न होने के नाते माफ़ कर रहा हूँ। गॉट इट? वो अन्या के सर को चूमता, उसके हाथ को थोड़ी सख्ती से पकड़ता, अपने साथ खींचता अंदर की तरफ बढ़ा। कितने अच्छे मूड के साथ वो फ्रेश होता बाहर आया था। अन्या ने परेशानी से मोतसिम खान के कंधों को देखा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि मोतसिम खान ऐसे सख्ती से क्यों पकड़ कर ले जा रहा है। अब पता नहीं किस बात पर मूड ऑफ हो गया है। तो गाइस, ये थी आज की एपिसोड। होप सो आप लोगों को पसंद आए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।